हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, चैप्टर 13 है, एक्सरसाइज 13.1, क्लास 10th एनसीईआरटी का। तो आइए हम इसको बेसिक से समझते हैं और इसके बहुत अच्छे प्रश्न हैं। और कोविड-19 में ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है वो डिसाइड है कि ये आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो बहुत बारीकी से इसको समझते हैं अच्छे से। तो बिना स्किप किए वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे आपकी कोई प्रॉब्लम शेष ना रह जाए। स्टार्टिंग करते हैं हम पहले प्रश्न से, एक्सरसाइज 13.1 के पहले प्रश्न से। ये आपके स्क्रीन पर देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। लिखा है दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात आप समझने की कोशिश करें। देखो, घन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? दो घन है। घन का मतलब होता है यहाँ पर क्यूब। क्यूब कहते हैं जिसे, टू क्यूब्स each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. ठीक है, क्यूब होता है जो आप पासा, जो लूडो वगैरह खेलते हैं उसे क्यूब कहते हैं। क्यूब की आकृति जो होती है वो पासे के समान होती है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो दे रखा है, गिवन क्या है, क्या दिया है इसमें? यहाँ दिया है घन का आयतन दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन। घन का आयतन इन्होंने दे रखा है, प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, ये दे रखा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। यानी दो क्यूब हैं, उनको मिला दिया जाता है। अब एक आकृति आपके सामने मैं बना रहा हूं जो क्यूब की है। यहाँ देखिए, ये है। ठीक है, ये आपकी आकृति क्यूब की बनी। इस तरीके के दो क्यूब हैं। मैं इसको आगे और बढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, ये आकृति बनी। ये दो क्यूब आपके सामने तैयार है। इसमें क्या है, अब घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। पहले एक घन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, एक घन की बात कर रहे हैं। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का फॉर्मूला, घन का आयतन इक्वल टू भुजा पे घात 3। ठीक है, अब ये आयतन दे रखा है 64 और भुजा पे घात 3। ठीक है, अब 64 का घन जो क्यूब रूट होता है वो होता है 4। 4 चौक 16, 16 चौक 64, भुजा पे घात 3। ठीक है, तो ये भुजा आ जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर। ये भुजा आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ देखिए, ये 4, एक एक क्यूब आपका ये है, एक क्यूब ये है। ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। ये भी आपका 4 है, ये भी आपका 4। अब ये क्यूब नहीं रहा, ये क्यूबॉइड बन गया। ये क्यूब नहीं रहा, ये क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, जिसे कहते हैं घनाभ। तो घनाभ में क्या होता है? एल होता है। 4 और 4 हो जाएगा 8, 8 सेंटीमीटर। बी हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर और एच हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूबॉइड की जो आकृति होती है वो, जैसे बोर्ड पर हम डस्टर को साफ करते हैं, डस्टर, हमारा जो पेपर आपके सामने दिखाई दे रहा है ये भी एक क्यूबॉइड है। ठीक है, हमारे हाथ में जो मोबाइल है वो भी एक क्यूबॉइड का ही एक पार्ट है। क्यूबॉइड क्यूबॉइड की ही वो शेप है। ठीक है, हमारे हाथ में जो बुक होती है जिसे हम पढ़ते हैं वो भी आपकी एक क्यूबॉइड ही है।
तो सभी ज्यादातर मोस्टली क्यूबॉइड की आकृति होती है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। तो यहाँ पर हम क्यूबॉइड निकालेंगे। सबसे पहले दोनों को निकाल कर तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिखेंगे यहाँ पर घनाभ का आयतन। नाउ टोटल सरफेस एरिया, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच ए। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे। 2 इंटू एल की वैल्यू आपकी 8 है, बी की वैल्यू 4 है और 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 4 8 जा 32। तो 32 64 प्लस 16, तो ये आपका हो जाएगा 6 और 4 10, 6 और 1 7 और 1 8, 160 160 आ गया, ये 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों घनाभ का आयतन आ गया। ठीक, दोनों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, दोनों घनाभ का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको जरा समझें अच्छे से। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ लिखा है सबसे पहले एक कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है। ठीक है, ये है खोखले अर्धगोले आकार, एक बर्तन है अर्धगोले आकार का है, इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, ये बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, अब इसका जो व्यास इन्होंने दे रखा है वो दे रखा है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 और इसकी कुल ऊंचाई है बर्तन की 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको समझिए। सबसे पहले अर्धगोलाकार है और बेलन, दो चीजें हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार बर्तन का व्यास, अर्धगोलाकार बर्तन का व्यास 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी कर देंगे त्रिज्या को, 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो निकालना है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेल गोलाकार, तो इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी गोला कैसा है? अर्धगोला है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आधा है तो हम यहाँ पर 1/2 का गुणा कर दें। ठीक है, 1/2 इंटू 4 पाई, r की वैल्यू हमारी 7 इंटू 7। ठीक, तो ये 2 से हमने 4 खत्म किए, 7 सत्ते 49 दूनी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अर्धगोले का गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का देखिए बेलन का आयतन होता है πr² और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 πr h। ठीक है, 2 इंटू पाई हमें ऐसे ही रखा रहने,
पाई यहाँ पर नहीं लिख पाया, हम पाई यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। और आर की वैल्यू है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने पहले तो ये बर्तन की ऊंचाई 13 है, बर्तन की ऊंचाई 13 है और इसकी त्रिज्या 7 है, तो इसकी गहराई भी 7 ही होगी। तो यहाँ से हम छांट के लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। तो बेलन बर्तन की कुल ऊंचाई है 13, तो 13 में से 7 घटा देंगे, ये आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस आपकी हो गई 7 और ऊंचाई हो गई आपकी 6। तो 7×6 = 42, दूनी 84 हो जाएगा, 84 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया। देखिए बेलन की ऊंचाई कैसे हमने निकाली है, क्योंकि बर्तन की ऊंचाई टोटल है 13 और इसकी गहराई हो जाएगी 7, तो 13 में से 7 को घटा देंगे, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई। और त्रिज्या आपकी उतनी ही रहेगी जितनी ये है, क्योंकि इसकी भी 7 है और ये भी 7 रहेगी, क्योंकि दोनों का जो ये अर्धगोलाकार पर ही तो बेलन बैठा है, तो ये 7 है तो ये भी 7 होगी, ठीक है। इसकी त्रिज्या 7, तो ये हमने 84 पाई आ गया। अब यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, यानी बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या लिख सकते हैं बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन में दोनों चीजें आ जाएंगी, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका अर्धगोले का अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर 98 पाई प्लस 84 पाई, तो इसको जोड़ेंगे 8 पाई यहाँ से कॉमन लिया, 98 प्लस 84, ठीक है। समझ में आ रही बात। फिर यहाँ पर पाई 8 और 4 12, 9 और 8 17 और 1 18, 182 पाई आ रहा है। या तो आप इतना ही इसको लिखा रहने दो, और नहीं तो अगर आप आगे करना चाहते हो तो यहाँ मैं आपको बता दूं 182 गुणा 22/7। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, 7 दूनी 14 और 7 6 42, 26 गुणा 22 का मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई आप करके देख लें, 26 गुणा 22 का, ठीक है। जो भी आए वो आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।